हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा के लिए आप लोग का इंतज़ार 1 साल से ऊपर हो चुका है और अब तक कोई नोटिस नहीं है एग्जामिनेशन को लेकर के। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अपडेट बताने वाला हूँ, चूँकि आयोग डे टू डे यहाँ पे नए पचड़े में फँसते जा रहा है। और देखिए, केवल एग्ज़ाम करा लेना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, ये भी आयोग के पास एक बड़ा सवाल है। चूँकि देखिए, तो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 25 लाख फॉर्म आए हैं और उसमें भी आयोग ने एक अचानक बदलाव कर दिया और 14 अगस्त को नोटिस जारी किया गया आयोग के द्वारा कि अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी परीक्षा होगा। और इसके लिए पूर्व के विज्ञप्ति जो जारी की गई थी उसमें सुधार किया गया, यानी अमेंड किया गया। उसमें पहले से कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया गया था और क्लियर बताया गया कि आपका लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगा। लेकिन उसके बाद से एक भी नोटिस नहीं जारी हुआ कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, अगले साल होगा या इसी साल होगा या एग्ज़ाम नहीं होगा, ये कोई अता-पता नहीं है आयोग के द्वारा। और इवेन आयोग के पास से कोई जानकारी अगर आप चाहें ले लें, तो वो भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आखिर कब आपका एग्ज़ाम होगा, सारी अपडेट को हम लोग समझेंगे। और देखिए, डे टू डे कहीं न कहीं अब एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा आयोग को, क्योंकि एक से एक बढ़ कर के पचड़े बढ़ते जा रहे हैं आयोग के पास में। देखिए, चूँकि अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी पारित किया था और उसमें ये क्लियर बताया गया कि आप गेम का जो रूल है वो बीच गेम में चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम की आदर्शता है, यानी जो शुचिता है उसकी बनाए रखने के लिए बीच में आप अगर कोई भी चेंजेस करते हैं, इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका भी कहीं न कहीं अब ये अवहेलना हो रहा है कि चूँकि बीच में सीबीटी के लिए घोषणा किया गया है। लेकिन एक सिंपल यही कारण नहीं है कि आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है। आज का न्यूज़ देखेंगे, चूँकि सेंटर सिलेक्शन भी अपने आप में एक बड़ा काम है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम आपको फेयर तरीके से कराना है, तो सेंटर का भी चयन आपको सही तरीके से करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी क्या है कि अभी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, सेंट्रल एसएससी का, और इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के सेंटर अरेंज किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर बिहार की बात करें, तो टीसीएस के सेंटर में भी बिहार में सेंधमारी हो जा रहा है। और आज का न्यूज़ देखेंगे तो आपका कहीं न कहीं माइंड में ये सवाल आएगा कि आखिर बिहार में जो एक तो एग्ज़ाम डिले हो रहा है और डिले के बाद अगर एग्ज़ाम होता भी है, तो क्या फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे देखिएगा तो एसएससी परीक्षा सेंटर पर रेड, संचालक समेत 35 अभ्यर्थी अरेस्ट। पूर्णिया पुलिस ने ऑनलाइन परीक्षा केंद्र किया सील, एग्जाम भी रद्द। और ये कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, सेंट्रल एसएससी का एग्जाम है और उसमें भी सेंधमारी किया जा रहा है। तो अगर बिहार एसएससी, सपोज कीजिए कि अगर टीसीएस जैसी एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मा ना दे करके अगर लोकल एजेंसी से कराती है, तो इसमें कितने बड़े लेवल पे धांधली किए जा सकते हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पूर्णिया का न्यूज़ देखिएगा, पूरा न्यूज़। तो इसमें दिया गया है, पूर्णिया में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के दौरान गुरुवार को पुलिस ने सेंटर पर रेड की, यानी आज ही का न्यूज है। और इस दौरान एग्जाम सेंटर संचालक समेत 35 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। अब ये सॉल्वर है, सॉल्वर गैंग इसको बोल सकते हैं, यानी कि एग्जाम किसी और अभ्यर्थी का था और ये 35 के 35 अभ्यर्थी उस सेंटर पर जाकर के, चूंकि सेंटर ही मैनेज कर लिया गया था, पूरी की पूरी सेंटर मैनेज हो चुकी थी। और जो सेंटर के संचालक है वो जो मेन अभ्यर्थी थे एग्जाम देने वाले, उनके जगह पर 35 फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाया गया जो कि सॉल्वर थे। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि सेंटर पर संचालक की मिलीभगत से फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इस सूचना पर छापेमारी की गई और जब ये सूचना मिली तो बिल्कुल 100% सही न्यूज़ मिली पुलिस को और पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। फर्जी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी होने के बाद सेंटर को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। लेकिन देखिए, अपने आप में एक बड़ा सवाल ये है कि ये तो बात पता चल गई पुलिस को कि कहीं न कहीं किसी माध्यम से कि यहाँ पे धांधली किया जा रहा है। सपोज़ कीजिए ऐसे कई ऐसे मामले होते होंगे जो पुलिस को भी पता नहीं चले और न्यूज़ में भी नहीं आए, आपको भी पता नहीं चले। तो वो तो वहाँ पे एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं हुआ। तो ये बीएसएससी के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि सेंटर को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराया जाएगा। सेंटर पर 12 अक्टूबर से एसएससी मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल और हवलदार की परीक्षा संचालित की जा रही है। सुबह 8 से 5 बजे तक 3 शिफ्ट में परीक्षा चल रही थी। पेपर 1.5 घंटे का था, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चूँकि सिलेबस बताया गया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के गुलाबबाग स्थित पूर्णिया डिजिटल ऑनलाइन सेंटर का है। और देखिएगा यहाँ पे डिजिटल सेंटर है पूर्णिया का।
सेंटर की सारी परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई है और जो संचालक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार करके थाने में लाया गया, इनसे पूछताछ किया जा रहा है और रेड के बाद सेंटर को सील कर दिया गया है। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है कि बिहार में कैसे फेयर तरीके से एग्जाम हो और वो भी सीबीटी मोड में। और देखिए बीएसएससी एग्जाम डिले होने में केवल ये एक ही कारण नहीं है कि सेंटर मैनेज नहीं हो रहा है। अभी देखेंगे तो एक और नया मामला आ गया, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो उसके मूल नियम में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर उसमें कोई चेंजेस रूल में नहीं हो। और देखिए जज यहाँ पे मनोज मिश्रा जस्टिस, इन्होंने जजमेंट में बताया कि द आइडियल इन रिक्रूटमेंट इज़ टू डू अवे विथ अनफेयरनेस। तो जो एग्ज़ाम की आदर्शता है, शुचिता है, उसको बनाए रखने के लिए उसमें जो अनफेयरनेस है उसको दूर करना चाहिए। और देखिएगा तो प्रेफरेंस में क्या बोला गया था कि अ 3 जज बेंच ऑफ दिस कोर्ट वाइल एक्सेप्टिंग दिस सैल्यूटरी प्रिंसिपल दैट वंस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कमेंस द स्टेट्स और इट्स इंस्ट्रूमेंटली कैन नॉट टिंकर with the rules of the game insofar as the prescription of eligibility criteria is concerned। तो गेम के बीच में गेम का रूल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या अब बीपीएससी ने मूल नोटिफिकेशन बीएसएससी ने मूल नोटिफिकेशन में सीबीटी एग्जाम की चर्चा किया था, तो उसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए ये मूल नोटिफिकेशन है और इसमें परीक्षा की प्रकृति केवल वस्तुनिष्ठ बताई गई थी और इसमें सिलेबस दिया गया था, जैसे कि सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान और गणित के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन की यहाँ पर सिलेबस दिया गया था। और मेंस में बताया गया था कि 5 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा और 40,000 से अधिक फॉर्म आने पे, चूँकि ये बिहार का हर एग्जाम में रूल रहता है, तो 2 एग्जाम मेंस और प्री दोनों आयोजित किया जाएगा। और दोनों क्या है तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ है और इसमें सीबीटी की कहीं चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन बाद में इसको अपडेट कर दिया गया और 14 अगस्त को नोटिस जारी किया गया। इसमें बताया गया कि आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में सीबीटी माध्यम से किया जाएगा। तो देखिए अब ये कहीं ना कहीं मामला ये भी हो सकता है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से पहले ये नोटिस जारी किया गया था, तो हो सकता है कि इस पर लागू ना हो, लेकिन फिर भी अब आयोग को अपने जो उनके एडवाइजर होते हैं, जो कानूनी सलाहकार होते हैं, उनसे सबसे पहले तो बीएसएससी को सलाह लेना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम सही तरीके से, अगर चूँकि आयोग के पास ये भी तो समस्या है कि अगर सीबीटी एग्ज़ाम ले ले तो हो सकता है कि कोर्ट में ये मामला चला जाए। तो अब सारे चीज़ों को समझ करके ही इस पे डिसीजन लेगी आयोग। और दूसरी चीज़ कि अगर सीबीटी एग्ज़ाम होता भी है तो अगर रेपुटेटेड एजेंसी यानी कि इस टीसीएस जैसी एजेंसी से नहीं होता है, क्योंकि अब टीसीएस एजेंसी में जब से हमारी हो गया तो लोकल पे तो बिल्कुल भरोसा कोई कर ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार की एजेंसी से अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर एग्ज़ाम की कोई शुचिता नहीं रह जाएगी, कोई फेयरनेस का इसमें आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब एक ही मांग है छात्रों की कि जल्द से जल्द, चूँकि एग्ज़ाम डेट ही नहीं बल्कि कैलेंडर जारी होना चाहिए, क्योंकि जब तक कैलेंडर जारी नहीं होगा तब तक एक बार प्री हो गया फिर मेंस के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसके लिए अब या तो छात्रों को एकजुट होकर के ट्विटर कैंपेन के लिए अब प्लानिंग करनी ही होगी, क्योंकि अभी तक आयोग सोई है और सरकार भी इस पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है कि एग्ज़ाम आखिर कब होगा। अब ये आयोग के पास है कि जल्द से जल्द वो कैलेंडर जारी करे, साथ ही साथ ये भी डिसीजन जल्द करे, क्योंकि अब छात्रों के बीच कन्फ्यूजन हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद क्या एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होगा या फिर से ऑफलाइन मोड में ही होगा, क्योंकि दोनों अपने आप में बड़े सवाल हैं अभ्यर्थियों के लिए। दूसरी चीज़, अगर सीबीटी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम की शुचिता बनाए रखने के लिए आयोग क्या करेगी, इन तमाम चीज़ों पर आयोग को स्पष्ट करना चाहिए, अपडेट देना चाहिए और एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करना चाहिए। बाकी आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एग्ज़ाम डेट की अभी बात करें तो फ़िलहाल के लिए अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है आयोग की तरफ से, क्योंकि एक भी नोटिस नहीं जारी किया गया है। लेकिन उम्मीद यही करते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द आयोग इस पे जारी करे कैलेंडर अपना, कि आखिर उनका एग्ज़ाम कब होगा और सीबीटी मोड में होगा कि ओएमआर सीट पे होगा। बाकी कोई अन्य क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।